Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 18A class 10th RS अग्रवाल मैथ। मैं RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है मीन, मीडियन एंड मोड। कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें मैंने मीन के तीनों मेथड बता दी थी, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टम्प डेविएशन मेथड। आज भी उसी तरह से करेंगे, तीनों मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी ने नहीं देखी तो आज सीख लेना, अगर नहीं मालूम हो तो तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द डेली एक्सपेंस ऑफ 40 फैमिलीज हैज बीन शोन बाय द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंशन दे रखा है 500 से 700 डेली का। ऐसी फैमिली है 6, 700 से 900 है। ऐसी फैमिलियों के नंबर दे रखे हैं 8, 900 से 1100 रुपीज़ डेली खर्च हो रहे हैं 10 एंड सो ऑन। लास्ट वन इज 1300 टू 1500 और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं 7। द मीन डेली एक्सपेंशन, हमें इसका मीन निकालना है और इस क्वेश्चन को मैं पहले डायरेक्ट मेथड से करूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा एज्यूम मीन मेथड से 7 और 8 करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर किसी ने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो तीनों मेथड आप सीख जाएंगे। ओके, करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन 46 एक्सपेंशन इन रुपीज़, जिसको हम CI यानी कि क्लास इंटरवल लिख लिए। 500 टू 700, 700 टू 900 और लास्ट वन था 1300 टू 1500। नंबर ऑफ फैमिलीज जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ है टीमर समझ लेना, FI सफिक्स में आई लिखते हैं ना। ये दे रखिए 6, 8, 10, 9, 7 और दो कॉलम हमें बनाने हैं। मिड वैल्यू जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं और FI यानी कि इसमें जो आया ये कुछ नहीं, मैंने काट दिया, सब इसमें करता और इसका मल्टीपल XI में। तो XI कैसे निकालते हैं, अगर किसी ने पहली बार वीडियो देख लो। ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 500 प्लस 700 हो गया 200 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 600। ऐसे ये XI की वैल्यू निकलती है। दोबारा समझ लो, XI में यहाँ बता दे रहा हूँ। XI की वैल्यू होती है L1 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ये है, सेकंड की 700 है। तो 500 प्लस 700 1200, 12 में 2 से डिवाइड करके 600। एक निकालो बस, बाकी की जरूरत नहीं है। दोनों में कितने का अंतर है, 200 का है ना। तो 200 बढ़ती जाए, सॉरी 2 कह रहा हूँ, कितने का है 500 और 200, 200 में 2 से डिवाइड करो 600 आया। 100 बढ़ता जाएगा किसका, लोअर लिमिट का, ठीक है। या अगर देखें एक निकाल ली हमने मिड वैल्यू तो कितने का डिफरेंस है 200, तो 200 इसमें बढ़ाते रहो इसमें। तो 600 200 ऐड करोगे आपका कितना आएगा 800। आपको एक बार चेक करा देता हूँ। 900 प्लस 700 कितने हो गए 1600, 1600 2 से डिवाइड करा 800 तो ये भी 2 बढ़ जाएगी। तो 8 to 10 यानी 1000 का 1000 हो गई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1200 टू 200 बढ़ाते हो और ये हो गया 1400। चेक करना का आप चेक कर सकते हो। 15 प्लस 13 28, 28 में 2 से डिवाइड 14 और 2 जीरो ही 1400। क्लियर। अब कुछ नहीं करना, हमें जो XI निकल के आई है उसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है, FI इंटू XI। 6 का 6 में करेंगे 6 6 जा 36 2 जीरो है, 8 8 जा 64 2 जीरो है। 10 का करेंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है 10,000। और 9 का 1200 में 0 0 9 2 जा 8 9 9 जा 1 और 10। 12 9 जब 100 उठते हैं 2 जीरो बढ़ा दो, सी बात है। 7 का करो, अच्छा ये पास में इसको सामने लिखना चाहिए। 7 का करते हैं 0 0 7 4 या 28 9,800। इसको ऐड करें, ये इसमें दे रखा था हमें कि 40 फैमिलीज हैं, तभी आप ऐड कर लो। 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 10 24, 24 9 33, 33 और 7 40। ये सेम आना चाहिए और सेम आएगा ही। अब इसको ऐड करें, लास्ट में तो जीरो है ही, तो 0 सेकेंड 10 प्लेस पर 0 है, 100 प्लेस पर देखो 6 यहाँ 4 है, 6 4 10 यहाँ 0 है, 10 और 8 समझ में आ गया। ये 100 प्लेस की डिजिट कर रहे हैं 6 10 6 4 10 10 0 10 ही रहेगा। 10 और 18 18 और 8 26 कैरी 2 3 2 5 5 और 6 11 11 0 11 11 1 नहीं 11 ये 11 0 11 रहेगा, 11 9 20 का 0 कैरी 2 2 1 3 और एक 4 आ गया। क्लियर। इसको हमें सिर्फ ऐड करना था।
तो बस डायरेक्ट मेथड में इतना ही काम करना होता है हमें। 4 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम में तो सवाल ही होगा। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी रखी है, फिर मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 निकल आई। इसका मल्टीपल हमें कर देना फ्रीक्वेंसी के साथ, 6 का इसमें ये आ गया। इसको ऐड कर देना, ये होता है सिग्मा एफ आई, और एफ एक्स को ऐड करेंगे, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, या खाली एफ एक्स भी लिख सकते हो आप, सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दो, ये कितनी है 40600 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 बन जा 4, 4 बन जा 40, 4 10 जा, और 4 बन जा 4 5 जा। तो मीन निकल के आ गया इसका 1015। क्या पूछा था? फाइंड द मीन डेली एक्सपेंस। तो डेली मीन एक्सपेंस कितना हो गया? एक्सपेंसेस हो गया 1015 रुपीज़। तो एवरेज जो खर्चा आ रहा है डेली फैमिली का वो है 1015 रुपीज़। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ 40% वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ये देखिए ऐसे हार्ट बीट वो बीट देखिए जिसकी पर मिनट 64 से लेकर 68 तक हार्ट बीट होती है, वो नंबर ऑफ पेशेंट देखें 6, 68 से 72 होती है वो 8 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 84 से 88 तक वो एक ही पेशेंट है। तो हमें इसका मीन निकालना। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज पेशेंट। इन पेशेंट का मीन हार्ट बीट क्या होगी? तो सेम वही है, लेकिन मैं इसको अब करूँगा शॉर्टकट मेथड, या जिसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड से। ओके चलिए करते हैं, आप सीख भी जाएंगे कैसे होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 उतार लिया है, खाली क्लास इंटरवल लिख दिया है, जबकि ये क्या था? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। आप भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये थे नंबर ऑफ पेशेंट, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं। तो हार्ट बीट देखिए 64 से 68, ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं? 6, जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 68 से 72 है वो नंबर ऑफ पेशेंट है 8, और जिनकी हार्ट बीट 84 से 88 पर मिनट है ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट है 1, और ये नंबर ऑफ पेशेंट देखें 40। जब हम इसको ऐड करेंगे 40 आएगा। तो आप डायरेक्ट मत लिखना, आप इसको प्लस करके लिखना। इसका एक कारण है, हो सकता है आपने उतारने में गलती कर दी हो, तो आप डायरेक्ट लिख दो, पकड़ में आएगी, गलती कर दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि टोटल 40 दे रखा तो इनका सम 40 ही होना चाहिए। मिड वैल्यू हमने बताया था कैसे निकालते हैं। इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बनते हैं, 2 तो क्वेश्चन के, एक एक्स का एक एफ एक्स का। इसमें एक डेविएशन डी का अलग बनता है और मल्टीपल होता है एफ का डी में। अब एक्स तो आप निकालना सीख गए मिड वैल्यू, या इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द क्लास मार्क्स भी होता है। तो कैसे निकालेंगे? 64 प्लस 68 कितना हुआ? 8 4 12 कैरी 1 62 132। 132 में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 66। देखो सी बात है, अगर आपको इतना कैलकुलेशन ना करना हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। 4 में 2 से डिवाइड कर 2 आ गया है ना। तो 2 को लोअर लिमिट में ऐड करते जाओ। 64 में 2 ऐड करा 66, इसमें भी 2 ऐड कर दो 70, इसमें भी 2 ऐड कर दो 74, इसमें भी 2 ऐड कर दो 78, इसमें भी 2 ऐड कर दो 82, इसमें भी 2 ऐड कर दो तो 86 ये निकला है। आप ऐड करके देख लो, मतलब दोनों को प्लस कर दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तब भी यही आएगा। तो छोटा तरीका ये। अब हमें काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना? अब देखो इसको हम अगर डायरेक्ट मेथड से करते, ये तो सही रहा मैंने, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड, या इसका दूसरा नाम होता है एज्यूम मीन। तो देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी। आपको क्या होता है? 6 का मल्टीपल 36 में कर रहे हैं, 12 का 78 में कर रहे हैं, 10 का तो चलो मल्टीपल हो जाएगा, और 3 का 82 में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ बहुत ईजी रहता है। क्या करते हैं? डेविएशन होता है क्या, जो पहली बार वीडियो देख समझ लें। जो हमने मिड वैल्यू निकाली है, इसमें से किसी भी एक टर्म को एज्यूम मीन, कल्पना करना, काल्पनिक मीन जिसे हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, तो एज्यूम मीन मान लो किसी को भी, वो आपकी मर्जी है। 74 को मान लो, 78 को मान लो, मैंने सपोज करो 78 को मान लिया, एज्यूम मीन ए। क्लियर? अब डी कैसे निकलेगा, या डी आई क्या लिख रहा फॉर्मूला? एक्स आई माइनस ए। इस टर्म के लिए एक्स आई की वैल्यू, मिड वैल्यू क्या? 66। 66 में से आपको 78 माइनस करना है। करो, कितना आया? माइनस के 12। करते तो हम बड़े में से छोटा ही है। 78 में से 66 सेपरेट करो, कितना आया? माइनस के 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, तो माइनस के 12 आया। लिख लो -12। अब 70 में से 78 सेपरेट करना है, तो माइनस के 8। 74 में से 78 सेपरेट करना है,
तो -k4। अब इसके लिए एक्स आई की वैल्यू यही है, एक्स आई तो हर टर्म कटा है, इस टर्म का एक्स आई ए, सेकेंड क्लास इंटर का एक्स आई, थर्ड का एक्स आई ए, फोर्थ का एक्स आई 78, ए तो सबके लिए फिक्स रहेगा, तो 78 में से 78 के 0। अब 82 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 86 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये इतना कंफ्यूज क्यों हो गया मैं? बोरलियस सिस्टम 80 तो आया खाली, ओनली 8। क्लियर? हमें क्या करना है? F5 इंटू ए। हमें 6 का मल्टीपल 12 में करना है, पहले हम 66 में कर रहे थे, ध्यान है? तो बस इतना ईजी हुआ था कैलकुलेशन, और इतनी बड़ी नहीं आती, यहाँ तो 12 आगे नहीं जाता, क्या था 3 4 ही आते हैं। तो 6 का मल्टीपल -12 है, तो 12 6 जा 72, तो -72 यहाँ लिख लो। इस वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना, मैं ध्यान दे रही, चौड़ा करके बनाना। 8 का -8 में तो -64। कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स का मल्टीपल कर देते हैं। ये ध्यान रखना क्या फॉर्मूला, F5 इंटू डी आई, तो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन, ये डेविएशन कहलाता है, ऊपर लिखा हुआ मैंने ना। अब 10 का मल्टीपल -4 में करा तो -40, 12 का 0 में करा 0, 3 का 4 में करा +12, और 1 का 8 में करेंगे तो +8। माइनस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो, और प्लस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो। 12 और 8 तो प्लस के तो 20 आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस के देखें कितना है, 2 4 6, 6 4 10 और 7 70, माइनस के 170। इसका टोटल देखें, 6 और 8 14, 10 24, 24 12 36, 39 और 140, देखो 40 आ गया, यहाँ लिख दिया। अब मैं इसका भी टोटल देखना, सिग्मा का होता है समीशन, F5 डे समीशन को योग पोजीशन भी बोलते हैं। तो इन सबको ऐड करो, माइनस के 176 और प्लस के 20 हैं, तो कितना हो गया? माइनस के 156, तो यहाँ लिख लो -156 हो गया। तो ये टेबल वाला काम खत्म। बस अब तो हमें फॉर्मूला लगाना है मीन का, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा। तो मीन जब हम कौन सा मेथड कर रही है, एज्यूमिन मेथड या शॉर्टकट मेथड ना, याद होना चाहिए, एज्यूमिन मेथड या शॉर्टकट मेथड। ए फॉर एज्यूम, एज्यूमिन हमने माना 78। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का एज्यूमिन मेथड से? ए यानी कि एज्यूमिन प्लस सिग्मा F5 DI जो हमने ये निकाला, अपॉन सिग्मा F5 जिसकी वैल्यू 40 है। तो यहाँ स्पेस का मैं लाइन करके आगे कर रहा हूँ। तो मीन की वैल्यू क्या हो गई? ए कितना है? 78 प्लस सिग्मा F5 DI वो है -156 अपॉन सिग्मा F5 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 78 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 156 अपॉन 40। संख्या अच्छी आई है, अच्छी क्या है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, कितना बचा? 3 3 6 34 9 जा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3.9। ठीक है ना, यहीं कर दूं, वही मेरे पास पेपर कम है, स्पेस कम है, मजबूरी है, लाइन खिंच खिंच कर दे रहा हूँ। तो आप लोग नीचे करेंगे, एक्स बार इक्वल टू 78 माइनस 3.9, एक्स बार इक्वल टू 78 में से 3.9, चलो 4 ही सेपरेट करो, 74 हो गया, तो ये हो गया 74 का मतलब 73.9, 73.1। तो ये आंसर आ गया मीन। जरा मैं आंसर जरूर चेक कर लूँ इसका कि सही है भी नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का 74.1 आएगा, बिल्कुल सही है, 4.1 ही आएगा, 3 सेपरेट करा 4 थी ना, 4.1। तो मीन पल्स रेट विल बी 74.1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एज्यूमिन मेथड भी समझ में आ गया होगा। इसमें एक कॉलम ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे बढ़ते आएंगे एक ही कॉलम बढ़ते आएंगे। स्टेप डेविएशन में एक और आ जाएगा, पहले में कितने थे 4, इसमें हो गए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूँगा स्टेप डेविएशन मेथड से, जिससे आपको वो भी मेथड समझ में आ जाएगा। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैंने इससे पहले वाली क्वेश्चन की लिंक नीचे दे दी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करके अलग से दूंगा, तो आप उसको देख लेना, उसमें आराम से समझाऊंगा। आज थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, ये सोच के हुई कि आपको ये आते हैं ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, द टेबल गिवन बिलो शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर्सन हु विजिट अ मार्केटिंग सेंटर ऑन ए संडे। एक मार्केट जाते हैं संडे को, तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जिनकी एज 0 से 10 तक यानी बच्चे हैं वो हैं 105। जिनकी एज 10 साल से लेकर 20 साल तक है, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन है 222, 222 सबसे ज़्यादा यही है। जो 20 to 30 है वो 220, 30 to 40 है ये, एंड सो ऑन। जिनकी एज 60 से 70 ईयर्स है, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो मार्केट गए उस दिन संडे को, संडे वनडे जो भी था वो है 100। फाइंड द मीन एज ऑफ द पर्सन विजिटिंग द मार्केटिंग सेंटर ऑन द दैट डे। उस दिन कितने लोग मार्केट है उसका मीन निकालना है। तो हमने 2 मेथड सीख चुके हैं। अगर आज की वीडियो जिन्होंने देखी है तो किसी से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी निकाल लो या
एज्यूम भी नहीं, लेकिन मैं चलो ऐसे यहाँ लिखा भी गया यूज स्टेप डेविएशन मेथड, नहीं भी दिया होता तब भी मैं स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाने होता, क्या कुछ सिखाना है। एंड एच बराबर 10, एच बराबर 10 से मतलब एच तो 10 ही होगी। 10 क्या होता है, क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना वो एच कहलाती है, बहुत सी बुक में स्मॉल आई लिखते हैं, इंटरवल, आई फॉर इंटरवल, उससे कोई फर्क नहीं। कैसे होता है समझिए, ए मैं ये ले लूँगा, लेकिन मैं आपको समझा दूँ, ए हम कौन सा मर्जी होते हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, और किस मेथड से करने वाले उसको, स्टेप डेविएशन मेथड से। इसमें भी हमें 5 कॉलम बनाने होंगे, 2 तो यही, 3 और एक्स्ट्रा। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया आपका, एज इन ईयर, क्लास इंटरवल जिसे बोलते हैं, नंबर ऑफ परसेंट, फ्रीक्वेंसी FI, ये मिड वैल्यू। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, यहाँ UI आता है। UI कैसे निकालते हैं, ये XI माइनस A अपॉन H और फिर इनका प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी का UI से। तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू तो हम निकालना जानते हैं, पहले ये कम कर लें। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 5 आ गया। तो पहले की XI 5, अब कितने का डिफरेंस है, 10, तो 10 10 बढ़ाते जाओ, सीधा आता है, या ऐड कर लो। देखो 10 प्लस 20 30, 30 में 2 से डिवाइड कर कितना है 15, 10 बढ़ गया। तो बस एक निकाल लो, फिर जितना क्लास इंटरवल हो 10 है, 10 10 इंक्रीज करते हैं, 25 आएगी, ये 35, ये 45, ये 55 और ये आएगी 65। ओके, अब ये सबसे इजी क्यों होता है ये समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में नीचे कुछ लिखा हुआ था, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, मैंने बताया मैं तो करने वाला था। बस यहाँ एक चीज़ देखें, टेकिंग A इक्वल टू 35। तो आप पहले ये समझ लो कि A होता क्या है। अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो जब हमने मिड वैल्यू जैसे एज्यूम मीन होता था, ये भी एज्यूम मीन ही है, ये एक्स में से किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 35, तो मैंने 35 को ही मान लिया। वैसे आप लोग क्या करोगे, जो मिडिल बीच में पढ़ रहा हो, 35 ही पढ़ रहा है बीच में, इसलिए मान लिया। मैं अगर नहीं दिया तो मैं 35 ही लेता। अब ये इजी कैसे हो जाता है, देखो जिसको हमने एज्यूम मीन माना है A, उसके ठीक सामने UI में 0 रख दो। नीचे चलोगे तो 1, और नीचे चलोगे 2, और नीचे चलोगे 3, ऊपर चलोगे तो -1, इसके ऊपर जाओगे तो -2, इसके ऊपर तो -3। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मल्टीपल इसमें करना। तो 3 के टेबल में जानते हैं, 3 का आराम से कर लो, 3 से ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा से 4 आएगा 5। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, UI है ना। देखो ऊपर फॉर्मूला देखा, XI माइनस A अपॉन H, मतलब क्या है, अगर हम इसकी लिए UI निकालें तो देखो क्या है, XI की वैल्यू क्या है 5, A कितना है 35, तो 5 में से 35 माइनस करो, कितना है -30, डिवाइडेड बाई H, H होता है इंटरवल क्लास के बीच का कितना, 10, 10 से डिवाइड करोगे -30/10 तो -3 ही आया। आपको कुछ नहीं करना, ये 100% यही आने होते हैं। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे जो A माना है उसके साथ आगे 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3। मान लो और क्लास इंटरवल होते 70 80, तो यहाँ तक 4, या ऊपर और होते तो -4। ठीक है ना। बस स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कल मैंने वीडियो बताई थी, ये जो क्लास इंटरवल है इन सभी क्लास इंटरवल में इंटरवल सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, डिफरेंस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 10 10 लास्ट में देखो तभी लगेगा, अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे एज्यूमिंग मेथड से, वो आपकी मर्जी है। बस अब तो काम हो गया, हमें क्या करना है, FI इंटू UI। 105 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 315, 122 का -2 में करेंगे तो माइनस के 244, 2 की टेबल जानते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, इसी तरह 3 5 15, 3 1 जा 3 है ना। 220 का -1 में करेंगे तो माइनस के 220 ही आएगा। 138 का 0 में करेंगे 0 आएगा। 102 का 1 में करेंगे तो प्लस के 102 आएगा। 132 का 2 में करेंगे 226 आ गया, और 3 का करेंगे तो ये प्लस का 300 आ गया। फिर वही काम प्लस के ऐड यहाँ कर लो, माइनस के ऐड करके यहाँ लिख लो। ये कितना हो गया, 300 2 500 और 600 628। ओके, माइनस वाले देखें कितना हुआ, ये बाद वाले तो बाद में ऐड कर लेंगे। 3 2 5 2 700 तो ये हो गए। अब नेट कर ले रहा हूँ मैं, चलो सीधे देख लो, 549 आ गया, और ये कितना 41527, तो 379, सॉरी 579 माइनस के 549 14527 32527, और वो भी गलत हो जाता सब, 779 माइनस के। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसका सम दे रखा है 1000 है, क्योंकि लिखा होता कितने पेशेंट है 1000, लेकिन आप ऐड करना, मैं हमेशा कर रहा हूँ ऐड करके लिखना, मैं ऐड ही करूँगा। 5 2 7 7 और 8 15 15 2 17 और 3 20 का 0 कैरी 2 2 और 0 2 रहेगा, 2 2 4 2 6 6 3 9 9 1 10 का 0 कैरी 1,
11213256789, ये तो गड़बड़ हो गया 900। सही उतारी फ्रीक्वेंसी, ये हमने ऐड करने में गलती कर दी है, एक बार चेक कर लो। 105 222 है, देख लो, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता आंसर नहीं आता, ये मैंने गलत उतार ली। 222 है, 100 बढ़ गया तो ये तो 1000 हो गया। अब लेकिन यहाँ करेक्शन कर लें, क्योंकि अब इसका मल्टीपल करा हमने एफ आई का किसमें, एच में, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन यहाँ गलत हो गया। तो 200 बढ़ गए तो हो जाएगा 2444। इसलिए देखो यही चीज़ तभी रहता है, इसको हमेशा ऐड करके लिखना। मैंने ऐड करा तो हमें गलती पकड़ में आ गई, 900 बैठा था, हमने देखा कहीं मिस्टेक हो गई है, तो देखा 222 की जगह मैंने 122 लिख लिया, है ना, बात समझ में आ गई। इसलिए हमेशा आप ऐड करिए, ये नहीं देख के लिख दो। तो ये 2 का मल्टीपल इसमें करा, बाकी तो सब सही था। तो इसमें क्या हुआ, कितना बढ़ गया था, ये 200 बढ़ गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 900, चेक कर ले रहे, हाँ 9 हो गया, 979, इसे सही कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे, तो ये चेंज, चलो ये सही रहा, ये नहीं करा था, इसे भी चेक कर लेना। 325,620, ओके। अब इसको ऐड कर लेते हैं, -979 में से 620 सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो। 9 में से 8 गया, बड़े में से छोटे ही घटते हैं, माइनस में आएगा, पता लग रही, सब्ट्रैक्ट तो वही करते हैं। 9 में से 8 करा 1, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और 9 में से 6 गया 3, और कम में से या तो माइनस के। तो बस 2 वैल्यू चाहिए थी और एक हमें चाहिए थी एक ही। अब जरा मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इक्वल टू होता है हमारा, स्टेप डेविएशन से, ए एज्यूमिन है, प्लस एच क्लास इंटरवल, कितना इंटरवल है, इनटू सिग्मा, ये तो है एफ आई यू आई, अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दो। ए क्या माना था हमने, 35, प्लस एच कितना इंटरवल है, 10 का इंटरवल है 10, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई वो है -351, अपॉन सिग्मा एफ आई वो हमें दे रखी है 1000। जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 35 माइनस प्लस माइनस 100 से डिवाइड करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ 351 अपॉन 100, 35 माइनस 3.51। ये अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो तो बिल्कुल सेम बच्चों की तरह लिख के आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हमने खूब देखा अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं, बोरो लोगे। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 3, तो आंसर कितना आ गया 31.49। क्या पूछा था, फाइंड द मीन एज ऑफ पर्सन। तो मीन एज कितनी हो गई, मीन एज इज 31.49 ईयर्स, करीब करीब ये आंसर हो गया। देखते हैं आंसर 8 का चेक करते हैं, 31.5 है। इसी तरह साहब अगर हम अराउंड में लिखें, पॉइंट एक फिगर में लिखें 1 प्लेस तक, तो ये अगर 4 से बड़ा जो इंक्रीज होता है तो 31.5 ईयर्स। ओके, तो ये आज के वीडियो में 3 ही क्वेश्चन रहते थे, 6, 7, 8, तीनों मेथड मैंने समझा दिए। आगे के क्वेश्चन इस टाइप के जो आप लोग अपने आप करें, वैसे मैं सारे क्वेश्चन करूँगा, चिंता ना करें। अगर नहीं आता आपको तो उसमें टैली कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही करा नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अगर मेरा मौका मिला तो मैं रात को एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जब तक आप आगे अपने आप करें। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।